आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो वीजा फ्रॉड हुआ है उसको लेकर और स्टूडेंट्स को किस चीज के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, स्पेशली जो अप्लाई कर रहे हैं फेब इनटेक के लिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मेजरली एक स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है जिसमें 1.2 मिलियन रुपीस का फ्रॉड हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि एक कॉलेजेस के फेक लेटर दे दिए गए हैं और स्टूडेंट के साथ वो फ्रॉड हुआ है। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि जब आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अगर वो आपका प्रोफाइल रिफ्यूज करता है तो उसका भी तो बिजनेस है, उसको भी तो पैसे आ रहे हैं, अर्निंग आ रहे हैं, पर कई केसेस होते हैं कि जो एलिजिबल नहीं होते। तो ऐसे ही एक दो एजेंट्स के पास जब आप जाते हो वो मना करते हैं, लेकिन फिर आप किसी ना किसी फ्रॉड एजेंट के पास फंस जाते हो, वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है आपका केस, लेकिन उसका केस एक्सेप्ट करने का मोटिव सिर्फ आपसे पैसे ठगना ही होता है। तो यही है, इस वीडियो का मैंने लिंक भी नीचे दिया है, आप उसकी डिटेल में देख सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल नहीं है तो ये नहीं है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए। आपके लिए न्यूजीलैंड का रास्ता खुला। न्यूजीलैंड एक बैकडोर एंट्री कहते हैं जिसमें फीस भी आफ्टर वीज़ा जाती है, यानी कि आपका कोई इतना बड़ा रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है। न्यूजीलैंड में सिर्फ ये होता है कि आपको पुराने फंड्स की ज़रूरत होती है, या आपके पास एजुकेशन लोन हो या विद सोर्स कुछ नए फंड्स हो, तो आप न्यूजीलैंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया में नहीं एलिजिबल है। दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही, आपके 65% मार्क्स या उससे अबव नहीं है कोर्स, तो भी आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले लीजिए। उसमें ज़्यादातर जो डिप्लोमा कॉलेजेस में होते हैं जिनके आगे एफिलिएशन होती है यूनिवर्सिटी के साथ, उन पे वहाँ पर आपके 55% से भी मार्क्स के साथ आपको एडमिशन मिल जाती है। तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, और उसमें कई जगह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्राइटेरिया भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। तो आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले लीजिए, आपके पास न्यूजीलैंड का रास्ता है। आपके पास और भी जर्मन, आजकल अगर इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल वाले हैं या आईटी वाले स्टूडेंट्स, वो जर्मनी भी ले सकते हैं, या आप और भी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप अपनी एजुकेशन कंट्री में पूरी होने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो सकते हैं। यहाँ पे इवन ऑस्ट्रेलिया का अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं तो आप पीआर भी ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये रास्ता नहीं है कि आप किसी फ्रॉड एजेंट के पास फंस जाओ और उसके बाद वो आपके बाद में पेमेंट भी आपकी जाती रहे। तो ये स्पेशली फ्रॉड जो हुआ है पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो वो एक कंपनी है जिसका एक ABC न्यूज़ चैनल है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने ये इसका पूरा दिया, मैंने लिंक नीचे दिया, आप पूरा देख भी सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को अब अवेयर रहने की ज़रूरत है कि आप किसी भी फेक एजेंट के पास मत फंसे, सिर्फ एक रेप्यूटेड एजेंट से ही ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगाने कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई लगा लेगा। इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ रहती हैं और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन रहती है। तो वो अगर कोई अच्छा कंसल्टेंट है वही इस फाइल को लगा सकता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Bells Overseas, the sound of your future.